तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 16 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है। सहायक रेडियोग्राफर 7, लैब टेक्नीशियन 21 व फार्मिस्ट के 16 पदों पर होगी भर्ती। 23 दिसंबर तक अभ्यर्थियों से लेंगे आवेदन। जनवरी के पहले सप्ताह में मिलेंगी पोस्टिंग। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए 30 डॉक्टरों की भर्ती पर CSC PSC की OPD को मजबूत किया जा रहा है। वहीं अब मरीजों को निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं का पूरी तरह से फ़ायदा देने के लिए रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के जिले में खाली सभी पदों को भर्ती की जाएगी। कलेक्टर बोले, स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करना पहला लक्ष्य है। फायरमैन की सीधी भर्ती परीक्षा 2021। 20 अभ्यर्थियों को बुलाया, 17 पहुंचे। 28 दिसंबर तक 20 अभ्यर्थी आएंगे। श्रीगंगानगर फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा गुरुवार को शुरू हुई। शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन गुरुवार को 20 में से 17 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। श्रीगंगानगर में चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ आदि जिलों से शहर आए अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे महाविद्यालय ग्राउंड में पहुंचने के लिए कहा गया था। प्रत्येक अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग के बाद चेस्ट नंबर जारी किया गया। इसके बाद शारीरिक दक्षता प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश दिया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर में फिर खामी। 10वीं के सामाजिक के पेपर में 2 प्रश्न रिपीट। परेशानी, प्रश्न पत्रों में खामियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। छात्र असमंजस में। जयपुर जिला सम्मान प्रश्न पत्र योजना के तहत जयपुर जिले में हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में खामियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को 10वीं कक्षा के सामाजिक के पेपर में 2 सवाल रिपीट हो गए हैं। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके सामने सवाल हल करने को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे पहले सोमवार को 10वीं के हिंदी पेपर में भी कई सवालों में गड़बड़ी सामने आई थी। शिक्षक भर्ती में 48,000 पद, TSP की जोली में सिर्फ 6,018। नॉन TSP शिक्षकों के तबादले नहीं होने के कारण होने का सबसे बड़ा असर है। डूंगरपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षक भर्ती 2022 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 4 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद भी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत पद सृजित नहीं हो पाए हैं। इससे वर्षों से तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के हाथ निराशा ही लगी है। खासकर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में रिक्त पदों का गणित और अधिक चिंताजनक है। ऐसे में भविष्य में पदस्थापन के दौरान इन दोनों जिलों के अभ्यर्थियों को दूरस्थ जिले मिलने की पूरी संभावना बन रही है। हालांकि फिलहाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जयपुर ने जिले के हिसाब से पद आवंटित की सूचना जारी नहीं की है। 48 पदों का गणित। 48,000 पदों पर सर्जित। 41,982 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवंटित। 6,018 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए सर्जित। 19,192 पद सर्जित किए लेवल प्रथम के नॉन TSP में। 1,808 पद सर्जित किए लेवल 1 के TSP में। 22,790 पद सर्जित किए लेवल द्वितीय के नॉन TSP में। 4,210 पद आवंटित किए लेवल द्वितीय के TSP क्षेत्र में। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ग्रेड सेकंड PTI व ग्रेड थर्ड के 67,322 पदों की DPC नहीं। पढ़ाई प्रभावित। अनदेखी। 6,485 प्रधानाचार्य व 10,000 वाइस प्रिंसिपलों के पदों की पदोन्नति 1 साल से अटकी हुई है। सीकर शिक्षा विभाग की ओर से करीब 67,322 शिक्षकों की DPC नहीं की जा रही है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पद की पिछले 1 साल से और ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पिछले 2 साल से DPC पोस्टिंग है। वही PTI व लैब टेक्नीशियन की भी DPC नहीं हुई। बच्चों की संख्या 874, 6 पद रिक्त। पारक विद्यालय, अभिभावक व बच्चे परेशान नहीं दे रहे कोई ध्यान। चूरू
चूरू शहर के बीच में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक पारक विद्यालय का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस विद्यालय में सर्वाधिक बच्चे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इतनी जोरदार है कि यह दूसरे विद्यालयों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। लेकिन विसंगतियाँ यह भी है कि इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक के पद रिक्त है। RUHS यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षकों से अधिक जरूरी है गैर शैक्षणिक कर्मचारी। रिक्रूटमेंट इशू 42 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए मिली स्वीकृति, नहीं मिलेगा अनुदान। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 42 अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति मिल गई है। भर्ती विश्वविद्यालय के सेवा नियम प्रतिनियुक्ति से होगी। वेतन भत्तों के लिए सरकार से किसी तरह का अनुदान नहीं मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 7 पद टैक्स को होमगार्ड या प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संयुक्त सचिव इकबाल खान ने बताया कि इनमें सहायक कुल सचिव 2, सहायक लेखाधिकारी प्रथम 1, उप विधि परामर्श 1, सीनियर लीगल ऑफिसर 1, सहायक अनुभाग अधिकारी 3, जूनियर असिस्टेंट 1, सूचना सहायक 1, वरिष्ठ सहायक 5, कनिष्ठ सहायक 15, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 7 पद शामिल है। 20 प्रोफेसर, 20 एसोसिएट व 40 असिस्टेंट प्रोफेसर जरूरी। BEd DLD इंटर्नशिप के लिए आवेदन 20 से 31 दिसंबर तक। जयपुर शिक्षा सत्र 2022-23 में BEd व DLD स्टूडेंट की इंटर्नशिप के लिए प्रारंभिक शिक्षा योजना विभाग ने संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत अभ्यर्थी प्रथम चरण की इंटर्नशिप के लिए 20 से 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन 1 से 10 जनवरी के बीच होगा। जल्द जारी होगी SSC CGL की आंसर की। SSC की ओर से आयोजित SSC CGL परीक्षा के बाद अब इसके आंसर की जल्दी जारी कर दी जाएगी। परीक्षा 1 से 13 दिसंबर को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। फैकल्टी ट्रेनिंग पर UGC ने मांगे सुझाव, ड्राफ्ट तैयार। इंडियन नॉलेज सिस्टम पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग पर UGC ने सुझाव मांगे हैं। UGC ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर 28 दिसंबर तक सुझाव भेजने होंगे। सुझाव मिलने के बाद फाइनल गाइडलाइन तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। पहले 50%, फिर 25% सीटें बढ़ने का सर्कुलर। विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़। जयपुर प्रदेश के निजी संस्थानों में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी GNM कोर्स के में सत्र 2022-23 में प्रवेश ले चुके 2000 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। सरकार ने पहले तो फेडरेशन को GNM की 50% सीटों का बढ़ने का सर्कुलर जारी किया। फिर 20 सत्र में विद्यार्थियों ने फीस देकर प्रवेश लेने और पढ़ाई प्रारंभ करने के 20 सत्र में फेडरेशन 50% सीटों पर प्रवेश सर्कुलर जारी कर दिया। ऐसे में अब सरकार और फेडरेशन के खींचातान के बीच 2000 विद्यार्थियों के प्रवेश का मामला अधर झूल में नजर आ रहा है। विद्यालयों के सूखते मैदान बता रहे बच्चों को ताज़ा सब्जियां खिलाने की योजना पर फिरा पानी। अंधे के कागजों में ही रह गई शिक्षा विभाग की बच्चों को ताज़ा सब्जियां खिलाने की योजना। 5 साल पहले आए आदेश के बाद भी जिले के 90% से ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में नहीं बना किचन गार्डन। नागौर सहित जिले के मकराना, लाडनू, कुचामन, खींवसर, जायल, कोटन, परबसर एवं याबाड़ी आदि क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में नहीं नजर आ रहे। शिक्षक भर्ती हर विषय की अलग अलग परीक्षा। लीक हुआ तो भी एक विषय का पेपर रद्द होगा। लेवल 1 का 1 और लेवल 2 के 8 यानी कुल 9 पेपर होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 68,000 पदों के लिए होने वाली अध्यापक भर्ती 2022 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती में लेवल 2 के प्रत्येक पद की अलग अलग परीक्षा होगी। बोर्ड ने परीक्षा तिथि 25 से 28 फरवरी तक तय की है। लेवल 1 और लेवल 2 के 9 पारियों में 9 पेपर होंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की संभावना खत्म हो गई है। पेपर लीक होने पर बोर्ड
को संबंधित विषय का ही पेपर रद्द करना पड़ेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट की, नहीं होगी न्यूनतम अंकों की बाध्यता। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी। रीट के चलते भर्ती परीक्षा में दूसरी बाध्यता का नियम नहीं लगाया गया। गुरुवार को शिक्षा सर्कुलर में सीएमओ के निर्देश पर शिक्षा विभाग और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की हुई वार्ता। इसमें विभाग ने न्यूनतम अंक संबंधित संशय को दूर कर दिया। आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए हो। एसोचैम नई दिल्ली। एसोचैम ने अगले वित्त वर्ष में आम बजट में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए का सुझाव दिया। संगठन के अध्यक्ष सुमित सिन्हा ने बजट पूर्व दिए अपने सुझावों को साझा करते हुए कहा कि इससे करदाताओं के पास व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी लाभ होगा। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 18 को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि परीक्षा का समय सुबह 9 से 1 बजे तक रहेगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आरपीएससी ने 2 परीक्षाओं में दिया ऑनलाइन संशोधन का अवसर। आरपीएससी की ओर से संरक्षण अधिकारी महिला अधिकारिता परीक्षा 2022 का आयोजन 28 जनवरी 2023 को किया जाना है। इसके बाद 29 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 ली जाएगी। दोनों परीक्षाओं में आरपीएससी द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। आरपीएससी एचएल अटल ने बताया कि 23 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षा 4 जनवरी से। प्रदेश के में 39 केंद्रों पर होगी परीक्षा। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालयों में नियमित छात्र, सहपाठी व पूर्व छात्रों की आचार्य द्वितीय वर्ष के प्रथम सेमेस्टर और शास्त्री द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 4 जनवरी से होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुभाष शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 39 केंद्रों पर एक पारी में होने वाली परीक्षा 11 जनवरी तक चलेगी। बेरोजगारों की 18 मांगों पर बनी सहमति, सफल रही वार्ता। अब कुलदीप राठा के साथ होगी आखिरी दौर की बातचीत। प्रदेश के बेरोजगारों का लंबा संघर्ष खत्म होता नजर आ रहा है। गुरुवार को बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा विभाग के अलावा अधिकारियों के साथ शिक्षा संकुल में बैठक हुई, जिसमें 18 मांगों पर सहमति बन गई, जबकि कुछ मांगों पर निर्णय राजस्थान बेरोजगार संघ एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन यादव ने बताया कि हमारी अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कुछ मांगें लंबित है, इसे लेकर जल्द ही एक बार फिर वार्ता होगी। हमें उम्मीद है कि सरकार सभी वादों को जल्द से पूरा कर युवाओं को न्याय देगी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 9,760 पद, 12 लाख आवेदन। मैदान में 4 दिन पहले जारी होंगे प्रवेश पत्र। पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले होगी एंट्री। एक पद के लिए 122 आवेदकों में मुकाबला। यूपीएससी आरपीएससी अजमेर द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के कुल 9,760 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर से किया जाएगा। राज्य भर में 12 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए आयोग ने जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। ये पेपर 27 दिसंबर 2022 तक चलेंगे। जनवरी और अप्रैल में होगी परीक्षाएं। एनटीए का नोटिफिकेशन जारी। जेईई मेन 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। 24 से 31 जनवरी व 6 से 12 अप्रैल तक होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार रात को नोटिफिकेशन जारी कर जेईई मेन 2023 परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 2 सेशन में होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर रात 9 बजे से शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया सिर्फ सेशन 1 जनवरी के लिए शुरू की है।
धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।